गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। इस फर्स्ट लेक्चर में बहुत बेसिक होगा। इसमें हम कुछ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा मेरे नंबर पर। ये नंबर मैंने लिख दिया अपना 8077174359। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। जरा ध्यान दीजिएगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपका टॉपिक स्टार्ट होता है करंट से। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? दरअसल आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जैसे कि सेल या बैटरी, और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब एलईडी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फैन भी हो सकता है, कोई आपके घर में एक टेलीविजन भी हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी उसे आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, वो कितने समय में फ्लो होता है, तो आप उन दोनों की रेशियो को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो वेव्स एसोसिएट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, एक तरीके से वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अब कई बार आपने लिखा भी देखा होगा कि माइनस साइन यहाँ पर, और इस फॉर्मूले को आपने इस तरीके से लिखा देखा होगा। 10th क्लास में आप ये इस तरीके से लिखा देखते थे, और अब अचानक से 12th क्लास में इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से देखते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो ये नेगेटिव साइन दोनों की डायरेक्शन जो अपोजिट है उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद आप हमेशा याद रखेंगे, हायर पोटेंशियल आप पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं और लोअर पोटेंशियल आप नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ या पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट चलता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज चलता है। लेकिन सेल या बैटरी के अंदर उल्टा है, करंट चलता है, चार्ज चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बाहर चार्ज चलता है इलेक्ट्रिक सर्किट में नेगेटिव टू पॉजिटिव, और सेल में चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट बाहर चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और अंदर चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरीके से आप इसे समझिएगा। अब जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम, और टाइम की सेकेंड, और करंट की एम्पियर। तो अगर आप कहीं आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट अदर देन एम्पियर, तो आप बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट अदर देन एम्पियर। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी ऑटोमेटिकली एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लास 12th में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? माय डियर, नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक दूसरे के रिपल्सन फोर्स लगता है, और उस रिपल्सन फोर्स के कारण वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रॉन बड़े साइज का होता है, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस पॉइंट को आप ड्रिफ्ट पॉइंट कहते हैं। तो इस पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इसे थोड़ा किताबी लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी जब वो फ्री कंडीशन में थे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेड टू बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया हो तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसे आप वीडी वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप एक मेटल को टच करते हैं, मेरे हाथ में रिंग है और ये एक मेटल की बनी है और मैंने इस पे हाथ लगाया है, मेरे हाथ में है और मुझे करंट नहीं लगा, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो मुझे करंट क्यों नहीं लगता जब मैंने इस रिंग को पहना हुआ है? वो इसलिए, दरअसल अगर हम ड्राई बॉडी है, हमारी ह्यूमन बीइंग की ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस 10⁵ ओम के आसपास होता है, और जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसका मुझे एहसास नहीं होगा।
तो उस करंट को बढ़ाने के लिए हमें इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तब आपको इलेक्ट्रिक करंट का एहसास होगा। तो सवाल है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है? नहीं, आप कहेंगे बढ़ता है, लेकिन किस तरीके से बढ़ता है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए मेरी बात। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। मान लीजिए एक कंडक्टर है आपके पास जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल, तो इसकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी? ए इंटू एल। मान लीजिए स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये करंट बन जाएगा, और यहां भी लेंथ अपॉन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा। तो ए एन ई वी डी इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में आता है। अब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। इस वीडियो में आपको अभी ये पता चला है कि करंट किस तरीके से हम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से बढ़ाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।